प्रेगनेंसी 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 जब भी किसी क्रिएटर की प्रेगनेंसी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई इनके पास कंटेंट का भरमार आ गया है। अभी जो है सबा जिज्जी हमारी प्रेग्नेंट है, तो जिज्जी प्रेग्नेंट है, ऐसा लग रहा है जिज्जी से ज़्यादा हमारे जिज्जा प्रेग्नेंट हो गए हैं। भाई साहब इतना ज्ञान भैया कतई ज्ञान बाबा बने हुए हैं। खैर, आज की जो उनका व्लॉग था ना, वो देख के मुझे बड़ी हंसी भी आई। कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी और कुछ चीज़ें अटपटी भी लगी। मतलब ये लोग ना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन सी चीज़ प्रेगनेंसी में करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे इनका जो व्लॉग शुरू हुआ सही सा है, ठीक ठाक। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम इवेंट के लिए कहीं जा रहे हैं। इवेंट के लिए ये लोग जा रहे थे, अच्छे खासे तैयार होकर जा रहे थे। तो भाई धीरे धीरे सनी जी, हमारे जो जीजा जी हैं, वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। उस पर किसी ने आके पीछे से मिडिल फिंगर दिखा दी कि भैया तुम इतने धीरे चला रहे हो, पनौती हो क्या। आके किसी ने गाली वाली दे दी, तो उस पर सनी जी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ रहा तो सनी जी पूरे भड़क रहे थे, तो सनी जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण पब्लिक को दे दिया। मतलब उनको कुछ नहीं बोला जो उंगली दिखा के गए, पब्लिक को लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, क्योंकि भाई इमोशनल हो रहे थे। अरे ऐसा लग रहा था जैसा अभी रो देंगे दोनों मियाँ बीवी। खैर, ये तो बात सच है कि प्रेगनेंसी में जो गाड़ी होती है उसको थोड़ा धीरे चलाते हैं लोग। देखिए, गाड़ी में झटका तो इतना नहीं होता कि भाई कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उछल जाएगी एकदम ऐसे। वो तो सभी को पता है कि गाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जैसे कि कुछ अचानक से सामने आ गया, एकदम ब्रेक लगे, तो चाहे सीट बेल्ट भी लगा रखी हो, झटका बहुत तेज लगता है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में हमेशा बोला जाता है कि भाई गाड़ी जो है वो धीरे चलाए। और ये मेरे साथ में भी हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे पति ने भी बहुत धीरे गाड़ी चलाई, और अभी भी वो जब से हमारा बेबी हुआ है धीरे ही चलाने लगा है, क्योंकि मेरी गोद में ही रहता है, तो अचानक से झटका लग के कहीं गिर ना जाए। तो इस वजह से तो वो ज्ञान बिल्कुल सही था उनका, सही चीज़ों पर उन्होंने ज्ञान दिया है, एग्री करते हैं। लेकिन बात वही है ना कि भाई वो चीज़ें इनके कंफर्टेबल जोन में थी, तो उस पर इन्होंने ज्ञान दे दिया। डॉक्टर ने हमें ये बोला है, वो बोला, ठीक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, भाई एक बार बताओ, जब आपकी प्रेगनेंसी है और इतनी ही ज़्यादा उसमें आपको क्रिटिकल कंडीशन है कि आपको इतने रेस्ट करने में कुछ, तो आप ये इवेंट जो है, ये पैसे कमाने के जो धंधे हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं। ये इवेंट कोई भागा थोड़ी ना चाह रहा है। मोस्टली ज़रूरी क्या है, प्रेगनेंसी। इवेंट तो बाद में भी कर सकता है, बाद में भी आपको स्पॉन्सर, लेकिन ये अपने इवेंट में लगातार, मतलब प्रेगनेंसी में इवेंट किए जा रही है, कभी कहीं कभी कहीं, और इतनी गैदरिंग में ये लोगों के बीच में घुस जाती है। भाई प्रेगनेंसी में ये भी मना करते हैं कि ज़्यादा लोगों की भीड़ में बीच में नहीं जाओ। अचानक से अभी कुछ दिनों पहले भी एक गैदरिंग में गई थी, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, वहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती, तो आप क्या करती। भीड़ भाड़ में कितनी धक्का मुक्की हो जाती, क्या करती। इंक्लूडिंग इसलिए भी मना किया जाता है कि भाई जो जिस तरह कोई लोग आ रहे हैं उनको क्या बीमारी है, कुछ बीमारियां ऐसी है, जब से कोरोना हुआ है लोग अलर्ट हो गए हैं कि भाई खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी में तो खांसी जुकाम भी खतरनाक होता है कि भाई झटका आता है एकदम पेट पे, तो वो भी मना करते हैं गैदरिंग के लिए कि भाई ऐसी जगह पे ना जाओ। आजकल बुखार कई ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ जो है गैदरिंग में छींकने से खांसने से दूसरों को लग जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, तो गैदरिंग के लिए भी मना करते हैं डॉक्टर तो कि मत जाओ ऐसी जगहों पे, इग्नोर मारो। लेकिन आप तो पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ भागे जा रहे हैं। तो ज्ञान आप जो चीज़ों को दे रहे हैं, ठीक है, गाड़ी वाला ज्ञान ठीक था, लेकिन ये चीज़ भी तो फॉलो करो कि भाई थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ। दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई अगर आपको गाड़ी में इतना ज़्यादा खतरा है, तो आप इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर क्यों रहे हो। कभी इवेंट के लिए भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो। डॉक्टर के यहाँ पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ चीज़ें जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती है। पर नहीं, क्योंकि भाई वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो तो कमाना ही है। अब जितना ज़्यादा चाहो आप पैसा कमा लो, लेकिन अगर ये चीज़ आपको मुसीबत पिछली बार की तरह हो गया ना, तो फिर रोते रहोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ज्ञान, जितना दुनिया को पेल रहे हो ना, वो ज्ञान अपने ऊपर भी ले लो कि थोड़ा रेस्ट करो, घर में रहो, आराम करो, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ चीज़ों पे जाओ, ना कि भागे फिरो। अब मैं घर दिखा रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ। कंटेंट से ज़्यादा भी कुछ ज़रूरी है। तुम्हें कुछ लोग तुम कुछ भी दिखा दो वो देख लेंगे, तो ये फालतू के कंटेंट क्रिएट करने के लिए इधर उधर भागे फिरने की ज़रूरत नहीं है। अब हुआ ये भी कि भाई ये उनके जो रेस्टोरेंट इन्होंने खोला था अपने भाई पति देव की, उन्होंने खूब तारीफ़ की, तुम्हारी मेहनत आई वह है। भाई कहाँ में ऐसा मेहनत दिखती है, पूरे दिन तो तुम्हारे साथ पड़े रहता है वो। ऐसा लग रहा है दूसरी प्रेगनेंसी वही कर रहा है। मुझे लगता है जुड़वा बच्चे होंगे, एक इनको एक उनको।
खैर ये अच्छी बात है भाई, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ जाते हैं जो नौकरी करते हैं हस्बैंड, उनको भी तो बेचारे को ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पूरे दिन मियाँ जो है बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। और कौन सा रेस्टोरेंट में इन्होंने, मतलब इन्होंने सबको थैंक्स कह दिया, लेकिन इनके जो ससुर जी आते ही रेस्टोरेंट के लिए भागते हैं ना, काम करने के लिए, काम देखने के लिए, उनको इन्होंने थैंक्स नहीं कहा। परिवार वालों को गिफ्ट दे दिया, स्टाफ को गिफ्ट दे दिया, लेकिन सास ससुर का गिफ्ट ना 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 ना, वो प्यार उसमें थोड़े ना आते हैं। उनको तो बस जब इनको दिखाना होता है, पब्लिक इनको गालियाँ देती है कि भाई तुम उनको नहीं पूछते, तब ये पूछ लेते हैं। तो कहाँ गया जब परिवार वालों को गिफ्ट दे रहे हो, महंगे महंगे पर्स दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो कहाँ गए? ना तो आपने दीपिका के लिए कुछ लिया, ना तो अपने भाई के लिए लिया। चलो उनको तो छोड़ा, भतीजा तो आपको छोटा था, उसको तो गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इन्होंने गिफ्ट दिए जिसको इन्हें देने थे। मतलब हद है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी भैया, कुछ भी, चाहे ये स्पॉन्सर के आ रहे हो पर्स, इनको एक थैली में डाला, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं है खरीद के लाती तो दिखाती ना, और दे दिए निकाल के कि भाई देखो ये है ये है। मतलब कितना झूठ, कितना फरेब, कितना कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी करोगे। अब खुद सोचो ना, अब घर घर में सबके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, अम्मी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन जो घर में इनका सबसे छोटा बच्चा है, भतीजा, उसके लिए गिफ्ट नहीं आए, सास ससुर के लिए गिफ्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया? उनका हक नहीं बैठता है? उनको भी तो देने चाहिए थे ना। नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई उनको देने के लिए खरीदने पड़ते, स्पॉन्सर पे थोड़ा ना आए होंगे। और हुआ ये भी कि दीदी जी हर चीज़ का वो कर रही है, प्रेगनेंसी में ये करो, प्रेगनेंसी में वो करो। भाई ये भी तो बताओ, प्रेगनेंसी में बाहर का मत खाओ। आए दिन आप जो पड़े रहते हो, कभी इधर होटल में, कभी उधर होटल में, बाहर का खाते हो, वो भी प्रेगनेंसी में मना करते हैं। उसका ज्ञान नहीं बताओगे? जी हाँ, प्रेगनेंसी में बाहर का खाने के लिए बंद कर दिया जाता है। मेरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में बाहर का सब कुछ बंद था। बस जब बहुत ज़्यादा मन करता था ना, तो थोड़ा सा मिल जाता था खाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा की चीज़ का मन करे प्रेगनेंसी में, वो खा लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चा राड़ू हो जाता है भैया, हमारे यहाँ ये कहा जाता है। तो इस वजह से तो थोड़ा बहुत हमको वो मिल जाता था, लेकिन प्रेगनेंसी में मना करते, क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा हाइजीन तरीके से नहीं बनती, उनके मसाला ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको बंद किया जाता है, मना किया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बंद होती है, तो जिससे कि भाई पेट में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बाहर का गंदा खाने से इन्फेक्शन होगा, लूज मोशन, वोमिटिंग होगी, जिससे बच्चे पर जोर पड़ेगा, कमज़ोरी आएगी। तो इस वजह से मना करते हैं प्रेगनेंसी में खाने के लिए। लेकिन जीजी जी वो ज्ञान नहीं देंगी, सिर्फ ज्ञान इतना दिया जाएगा, इतना ज्ञान पेला जाएगा जितने की ज़रूरत है लोगों को, है ना, जितने की लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज्ञानी बाबा है। तो एक ज्ञान तो अच्छा दिया कि बड़ी भाई हम गाड़ी दिले चला ले, तो समझने की कोशिश करो ना मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन बाकी का ज्ञान कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो फाइनली हमारे जो सनी बाबा हैं वो बन चुके हैं ज्ञानी बाबा। ऐसा लग रहा है कि बीबी की प्रेगनेंसी में डिलीवरी भी यही करेंगे, इतने ज़्यादा इनको नॉलेज हो गई है। और जो जो तारीफ़ों के पुल बीवी ने बांधे हैं ना अपने पति के, जो रेस्टोरेंट के उसमें, उसको मैं कहूँगी बहन, तुम्हारे पति से ज़्यादा जितना तुम्हारा पति जाता होगा, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे ससुर जी जाता है, उनकी भी थोड़ी सी तारीफ़ कर लेती ना। नहीं नहीं, उनकी तारीफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मन नहीं है ना, भूल जाती है, वो स्क्रिप्ट में नहीं होगा। तो यहाँ करते हैं हम वीडियो को एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे लोगों को फॉलो तो कीजिएगा, इनके जो ज्ञान ये देते हैं उनको फॉलो कीजिएगा, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान जो ये नहीं देते ना उनको फॉलो मत करो। प्रेगनेंसी में तो कुछ भी फॉलो करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।